अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस वक्त मैं बेमिना जो जेवीसी हॉस्पिटल जो सिक्किम्स का है उसके बाहर हूं और यहाँ पे मैं पहले दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे कोई कट नहीं है। जो पेशेंट्स नॉर्थ कश्मीर से आते हैं, चाहे वो बारामूला हो, कुपवारा हो, बांडीपोरा हो, बडगाम के कुछ एरियाज़ हो, टंगमर्ग हो, तो वहाँ जब कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो यहाँ पे कोई कट नहीं है। हम आज एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना टाइम वेस्ट हो जाता है ये टर्न करने में। यहाँ पे क्या होना चाहिए था वो हम बाद में आपको बताएंगे। पहले हम शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। यहाँ से हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। पहले हुए थे 33 सेकंड और हम देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा यहाँ से टर्न करने में और वापस आने में और अच्छी स्पीड में। तो यहाँ से जर्नी शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि कितना टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है। इस वक्त हालांकि रोड बिल्कुल थ्रू है, कई टाइम जो है काफ़ी टाइम यहाँ पे ट्रैफिक जैम भी हो जाता है। बिल्कुल फुल स्पीड है, अच्छी स्पीड है और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितना टाइम लगेगा हमें पहुँचने में। स्पीड अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकती है, क्योंकि देखना होगा कि किस तरीके से आगे नेगोशिएट करना पड़ेगा गाड़ियों के साथ। और पहले तो बहुत दूर कट था, इससे भी ज़्यादा, अब तो नज़दीक में ही जो है एक कट है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इमरजेंसी पेशेंट के कितने मिनट जो हैं वो ज़ाया हो सकते हैं। और अगर वो यहाँ पे ट्रैफिक जैम में फंस गया टर्न पे तो बहुत टाइम हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पेशेंट जो है एम्बुलेंस में आए। एम्बुलेंसेस के लिए भी इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एम्बुलेंस में आए और उसके बाद वो सायरन बजाए। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि कितना टाइम जो है वो यहाँ पे ज़ाया हो सकता है। ये प्लानिंग होनी चाहिए थी, भले ही उनको अंडरग्राउंड टनल भी बनानी पड़ती जो नॉर्थ कश्मीर से लोग आते हैं इमरजेंसी में। इमरजेंसी का 1 सेकंड भी जो है इम्पॉर्टेंट होता है। इमरजेंसी पेशेंट के लिए 1 सेकंड भी इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि वो जितना इनसे हो सके उतना तेज़ वो गाड़ी चलाएं। यहाँ पे मतलब रिस्क में ना डालें, बट जितना पॉसिबल हो पाए, किसी को ये ना लगे कि कहीं स्पीड उन्होंने कम कर दी है। जितना यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा थोड़ा सा और, क्योंकि आगे भी गाड़ियाँ आती हैं और रोड भी उतना ठीक नहीं है हर जगह, यहाँ गड्ढे भी है। पहले तो बहुत आगे टर्न थी, लेकिन ये आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम गुजर गया। तकरीबन 2 मिनट जो हैं वो होने को आए और यहाँ पे टर्न होगी तो उसके बाद हम जेवीसी हॉस्पिटल पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखना होगा कि कहीं कोई गाड़ी ना टकराए। बाद में मैं सलूशन भी बता सकता हूँ क्या होना चाहिए था अगर मुझसे कोई पूछे। तो ये देख सकते हैं हमने वापस टर्न किया, यानी जो नॉर्थ कश्मीर से पेशेंट आते हैं उन्हें कहाँ पर टर्न करना पड़ता है, क्योंकि जेवीसी हॉस्पिटल के अपोजिट में टर्न नहीं, यानी कि वहाँ पे कोई कट ही नहीं है हाईवे पे। इस वजह से आप देख सकते हैं। और ये तो हो गया कि जब नॉन पीक टाइम है। इस वक्त कोई पीक टाइम नहीं है, कोई ट्रैफिक जैम नहीं है। आहिस्ता। तो यहाँ इनको लेफ़्ट जाना था, तो मैंने कहा कि स्पीड जो है वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग टाइम पे। तो जैसा मैंने कहा कि 3 सेकंड जो है, 1 सेकंड भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन ये नॉन पीक टाइम जब कोई भी रोड पे इस वक्त आप देख सकते नहीं है, तो तब जाके इतना टाइम लगता है। कभी कभार अगर ट्रैफिक जैम में टर्न में ट्रैफिक ज़्यादा होगा, टर्न करने में भी 1 मिनट लगता है उस टाइम। तो ये आप सिक्योरिटी की गाड़ी देख सकते हैं, ये हाई स्पीड में चलती है। तो नॉर्मल स्पीड हमारी भी इस वक्त वही है यहाँ पे, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम कहीं स्पीड स्लो तो नहीं कर रहे हैं। तो हम करीब पहुँचने वाले हैं, तो अभी उस गेट पे हम पहुँचेंगे। तो अब हम गेट पे पहुँचे तो 3 मिनट 40 सेकंड के करीब जो है ये टाइम है, यानी 3 मिनट 40 सेकंड पेशेंट के ज़ाया हो जाते हैं इमरजेंसी तक पहुंचने में। तो नाजरीन, आपने देखा तकरीबन 3 मिनट 40 सेकंड का वक्त लगा इस टर्न में, क्योंकि यहाँ पे गेट के सामने जो है कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे एक कट होना चाहिए था। अगर मुझसे कोई पूछे, मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो ट्रैफिक आता है ये नॉर्थ कश्मीर से आता है, चाहे वो बांडीपोरा हो, कुपवारा हो, बारामूला हो या बडगाम, टंगमर्ग, ये जो एरियाज है वहाँ से आता है ट्रैफिक। और यहाँ पे पहुँच के ये अगर इसमें एक कट लगाया जाता सिर्फ एम्बुलेंसेज के लिए या पेशेंट्स के लिए, या जो गाड़ियों में इमरजेंसी पेशेंट्स हो उनके लिए रखा जाता, तो वहाँ पे तकरीबन 10-20 मिनट
किलोमीटर पहले 2 स्पीड ब्रेकर लगाने हैं ताकि वहां से जो गाड़ियां आती हैं उनकी रफ्तार कम हो सके और यहां पे किसी भी ट्रैफिक के एहलकार को तैनात किया जा सकता था या फिर हॉस्पिटल का जो कोई क्लास 4th एम्प्लॉय है उसको यहां पे लगाया जा सकता था या किसी को हायर किया जा सकता था ताकि जब इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस आती है या गाड़ी है आती है तो उसको ये जो है यहां पे एक पोल जैसा रखना था वो खोलता ताकि बाकी लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इमरजेंसी में पेशेंट्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। या फिर यहाँ से एक टनल खोदी जा सकती थी जिसमें पहले ही ऐसा होना चाहिए था, जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे जो चलते हैं ट्रैक उसके नीचे कई जगहों पे ब्रिज जैसे बने होते हैं तो उनके नीचे से गाड़ियाँ चलती हैं या कोई इरिगेशन कनाल को जो पास करना होता है पानी तो उसके ऊपर से रोड चलता है, नीचे से जो है टनल जैसी होती है क्योंकि यहाँ ये प्रॉब्लम है। और वहाँ पे आगे मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ी दूरी पहले ही 500 बेडेड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है तो वहाँ पे भी जो है ऐसा ही होगा कि जो टर्न करनी पड़ेगी यहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर करनी पड़ेगी तो उस हॉस्पिटल के लिए भी ये प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में एक प्रोटोकॉल या एक सेटअप बनाने की ज़रूरत है ताकि हॉस्पिटल की जो प्रायोरिटी है वो बरकरार रहे और पेशेंट का वक्त ज़ाया ना हो। मैं उस वक्त इस रोड पे मैंने ट्रैवल किया और आपको दिखाया जब नॉन पीक टाइम था, कोई ट्रैफिक जाम नहीं था और अगर ट्रैफिक जाम होता या टर्न पे काफ़ी टाइम तक ट्रैफिक जाम रहता है जहाँ पे ये टर्न कर दी गई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सरकार इस पर कोई अमल करेगी। अगर वाकई पेशेंट की ज़िंदगी कीमती है और जो गोल्डन आवर की बात की जाती है, गोल्डन मिनट्स की बात की जाती है, क्या उसका ख्याल रखा जाएगा।